हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये CSI नेट दिसंबर 2023 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था लीनियर अलजेब्रा से, क्वेश्चन डाला गया था पार्ट बी में। एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूँ तो मैं इसको सिंगल स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, तो क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। ठीक है, देखो क्वेश्चन में तुम्हारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दे के रखे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स, मतलब तुम्हें यहाँ पे चारों स्टेटमेंट बना के दे दिया गया चारों ऑप्शन पे। ठीक है, अभी ये चारों स्टेटमेंट में से तुम्हें कौन सा फॉल्स स्टेटमेंट है ये तुम्हें एक बार ध्यान देना है कि तुम्हें यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट को ही टिक करना है। मतलब जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है ये चारों में से वो होगा इसका सही जवाब। ठीक है, तो हम रीड करते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तुम्हें क्या बोलते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉस टू रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2 इज ऑफ रैंक 2। मतलब तुम्हें यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है, दोनों ही 2x2 का मैट्रिक्स है। अभी रैंक ऑफ ए जो है ये तुम्हारे पास दे के रखा है 2x2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 2, मतलब दोनों का ही रैंक है 2, मतलब रैंक ऑफ ए भी 2 है, रैंक ऑफ बी भी 2 है। तो रैंक ऑफ प्रोडक्ट ऑफ 2x2 रियल मैट्रिसेस, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है इनका रैंक क्या होगा वही तुम यहाँ पे चेक करना है। ठीक है, तो कंप्लीट क्वेश्चन जो है मैं पहले भी एक बार जूम भी करके रखा है, तुमने एक बार तो रीड कर ही लिया होगा। तो मैं कंप्लीट क्वेश्चन को फिर से रीड करके टाइम को बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे सीधा सोल्यूशन पे ही मूव करते हैं। तो कंप्लीट क्वेश्चन में तुम्हें रैंक ऑफ ए बी के ऊपर ही तुम्हें चर्चा करना है। कंप्लीट क्वेश्चन में मैं यदि ऑप्शन ए पकड़े, ऑप्शन बी पकड़े, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, अभी यहाँ पे तुम्हें हर एक ऑप्शन में अलग अलग करके इंफॉर्मेशन दिया जाएगा रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी के बारे में, उसके ऑर्डर के बारे में, लेकिन तुम्हें हर एक ऑप्शन में रैंक ऑफ ए बी ही तुम्हें ढूंढना है। तो अभी देखो तुम्हारे पास यदि ए एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, बी एक मैट्रिक्स है n क्रॉस n का, अभी रैंक ऑफ ए को हम डिनोट करते हैं ऐसे, रैंक ऑफ बी को हम डिनोट करते हैं ऐसे, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, तो रैंक ऑफ ए बी क्या होगा या फिर क्या क्या हो सकता है उसको चेक करने के लिए हम एक इनइक्वालिटी को यूज़ करते हैं। इसका नाम है फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी। तो एक बहुत ही पॉपुलर थ्योरम है। तो ये इनइक्वालिटी को चूज करते हैं, ये इनइक्वालिटी को हम यूज़ करते हैं कि रैंक ऑफ ए बी इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ बी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस यहाँ पे जो एन है, यहाँ पे एन है। ठीक है, एन, ये इनइक्वालिटी जो है इसको सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अभी यही इनइक्वालिटी से सारे क्वेश्चन हो जाएगा, सारे ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन ए क्या बोल रहे हैं, रैंक ऑफ ए तुम्हारे पास 2 है, रैंक ऑफ बी तुम्हारे पास 2 है, मैट्रिक्स 2x2 का है, दैट मीन्स एन इक्वल्स टू भी 2 है। अभी तुम बताओ यहाँ पे क्या होगा, रैंक ऑफ ए बी लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 2, 2, दैट मीन्स ये 2 होगा, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस एन, मतलब 2, दैट मीन्स ये जो है ये हो जाएगा लेस देन इक्वल्स टू 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए बी जो है ये तो ऑलवेज 2 के बराबर होगा। देयरफॉर ऑप्शन ए जो है, ऑप्शन ए हमारा सही ऑप्शन है। जो सही है वो हमारे लिए आंसर नहीं है, हमें जो गलत है उनको ही हमें टिक करना है। ऑप्शन बी क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे पास दोनों मैट्रिक्स दे दे, यहाँ पे देखो मैट्रिक्स का ऑर्डर चेंज कर दिया, मैट्रिक्स का रैंक यहाँ पे 2 रखा। अभी बोला जा रहा है कि एट मोस्ट 2, मतलब मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम। ठीक है, तो बी को पकड़ी, बी में रैंक ऑफ ए जो है वो भी 2 है, रैंक ऑफ बी जो है वो भी 2 है, लेकिन यहाँ पे n क्रॉस n यहाँ पे 3x3 है, मतलब n इक्वल्स टू 3 है। अभी हम यहाँ पे बैठाएंगे जो हमारी इनइक्वालिटी है, फ्रोबेनियस इनइक्वालिटी जो है, ए बी इज लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी, रैंक ऑफ ए क्या है बेटा 2, रैंक ऑफ बी क्या है बेटा 2, दैट मीन्स 2 एंड 2 इन दोनों का मिनिमम तो 2 ही होता है। तो रैंक ऑफ ए बी जो है वो मैक्सिमम वो 2 तक जा सकता है। बात को समझ में आ रहा है, मैक्सिमम देखो यहाँ पे इक्वल साइन भी है,
मतलब एट मोस्ट की मैं यदि बात करें एट मोस्ट 2 तक जा सकता है और यहाँ पे वही बता रहा है, तो ये सही स्टेटमेंट है। जो सही है वो हम टिक नहीं करेंगे। यहाँ पे क्या बोल रहा है, एट लीस्ट मतलब मिनिमम 2, एट लीस्ट। क्वेश्चन दोनों में ही सेम है, यहाँ पे 3 cos 3, यहाँ पे भी 3 cos 3, यहाँ पे भी रैंक 2, यहाँ पे भी रैंक 2, लेकिन ऑप्शन भी बोला जा रहा था मैक्सिमम, ऑप्शन सी बोल रहा है कि मिनिमम। मिनिमम कितना होगा, वो बोल रहे हैं कि मिनिमम 2 होगा। अभी देखते हैं मिनिमम क्या होगा। हमने तो मैक्सिमम तक कर ही लिया था। यहाँ पे रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस, यहाँ पे एन क्या है, एन है 3, तो यहाँ पे ये क्या है 2, ये क्या है बेटा बोलो 2, तो 2 + 2 4 माइनस 3, दैट मीन्स ये 1। मतलब रैंक ऑफ ए बी जो है वो मिनिमम 1 हो सकता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि वो मिनिमम 2 हो सकता है। तो ये जो है ये गलत है, जो गलत है वही है हमारे लिए सही। पार्ट बी का क्वेश्चन है तो ऑप्शन सी ही होगा इसका सही जवाब। फिर भी तुम ऑप्शन बी को ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है। देखो ऑप्शन सी के लिए काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बोल सर एक काउंटर एग्जाम्पल दे दीजिए ताकि ये हमारे और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, तो मैं तो तुम्हें पहले रिकमेंड करूंगा काउंटर एग्जाम्पल ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। तुम्हें यहाँ पे कॉन्सेप्ट से जब हो रहा है तो काउंटर एग्जाम्पल को ढूंढ के अपना टाइम को बर्बाद क्यों करोगे। फिर भी तुम यदि चाहो तो मैं एक काउंटर एग्जाम्पल तो दे ही सकते हैं, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल देना कोई भी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि क्वेश्चन का पीछे जो कॉन्सेप्ट है उसको ट्रिगर करना, ठीक है। ऑलवेज तुम्हारे दिमाग में काउंटर एग्जाम्पल आएगा ही, इसका कोई गारंटी नहीं है, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल एग्जिस्ट करेगा इसका यदि कंफर्मेशन हो जाए दैट्स गुड। बात को समझ में आ रहा है। जैसे यहाँ पे काउंटर एग्जाम्पल मिलेगा, ये तो कंफर्म है। तो मैंने ए को ले लिया ऐसे 3 cos 3 एंड रैंक 2, एंड बी को मैंने ले लिया 0 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 cos 3 रैंक 2। ए बी को निकालो, 1 से करोगे तो 0 0 0, या से करोगे तो 0 1 0, या से करोगे तो 0 0 0, तो रैंक है 1। लेकिन बोला जा रहा है कि कम से कम मतलब मिनिमम एट लीस्ट 2 होगा, जबकि हमारे पास 1 मिल भी रहा है, ठीक है। अभी ऑप्शन डी क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ 2 cos 2 रियल मैट्रिसेस ऑफ रैंक 1 कैन बी 0। यहाँ पे रैंक 1 दोनों का ही रैंक है 1, एंड n क्रॉस n जो है ये दे के रखा 2 क्रॉस 2, मतलब n इक्वल्स टू 2। अभी देख लेते हैं क्या होगा। रैंक ऑफ ए बी होगा लेस देन इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ 1, 1 जो कि 1 है, एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n यहाँ पे 2, तो ये 2, दैट मीन्स रैंक ऑफ ए बी जो है ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो मिनिमम रैंक ऑफ ए बी जो है वो 0 को पकड़ लिया। मिनिमम कैन बी मतलब मिनिमम ये 0 को पकड़ सकता है, पॉसिबिलिटी। तो हाँ ये सही है, जो सही है वो हमारे लिए गलत है। तो हमारे लिए ऑप्शन सी होगा सही जवाब। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। तो आशा करते हैं इस क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया होगा। ओके चलो, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।